गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। कल हम लोग देखे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, तब उसका ग्राफ रीड करना सीखे थे, कैसे ग्राफ को रीड करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। आज हम लोग करेंगे cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स, जब x क्या होगा 0 से पाई के बीच लाई करेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, इसका ग्राफ रीड करना कैसे रीड करेंगे और कहाँ से कहाँ तक इसका लोकेशन होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा ग्राफ होता है cos इनवर्स cos x का, वो क्या होता है कि π/2 पर 1 आता है, पाई पर 0 आता है, फिर से 3π/2 पर क्या हमारे पास 1 आता है, 2 पाई पे हमारे पास क्या आ जाता है 1 आता है, 3 पाई पर 0 आता है, 3π/2 पर 0 आता है, 5π/2 पर 0 आता है, 3 पाई पर 0 आता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है ग्राफ बनते चला जाता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स cos x इज इक्वल टू एक्स होता है। हम लोग अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकाले तो cos x इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब 0 से पाई तक हो, जब 0 से पाई तक हो। ये हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 कर रहे हैं ना, जिसमें पहले में हम लोग देखे थे कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है कब होता है, -π से लेकर -1 से लेकर 1 तक के बीच में होता है। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको इनवर्स वाला को देख रहे हैं कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो कहाँ से कहाँ तक, इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। तो हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि cos इनवर्स, आपसे ये पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 13π/6 की वैल्यू बताएं, ठीक है, 13π/6 की वैल्यू बताएं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि cos इनवर्स cos π/6 की वैल्यू बताएं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos इज इक्वल टू एक्स हो जाता है अगर 0 से पाई के बीच में हो तो इसका सेकेंड नंबर वाला को देखिए, सेकेंड नंबर वाला को तो आसानी से बता सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। cos इनवर्स है cos 1 cos π/6 है, तो π/6 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हम लोग लिख लेंगे कि जो इसका वैल्यू होगा थीटा इज इक्वल टू होगा वो π/6 होगा, ठीक है, पाई क्या होगा 6 होगा, ठीक। तो मतलब कि इसके 0 से पाई के बीच में आ रहा है। लेकिन 13π/6 पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 13π/6 का वैल्यू बताएं, तो आप कैसे बताएंगे, क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कल साइन इनवर्स में हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स में जब एक्स -3π/2 से π/2 होता है तो कौन सा रूल फॉलो होता है, इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, ये सब चीजें हम लोग कल देखे थे। तो आज भी उसी तरीके से हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा x क्या है, x ये x अगर हमारा -π से 0 के बीच में, -π से 0 के बीच में है तो -x होगा, ठीक है। जब हमारा x 0 से पाई के बीच में है तो x होगा। अगर हमारा x पाई से 2 पाई के बीच में है तो ये रूल लगेगा 2 पाई माइनस एक्स लगेगा। फिर अगर हमारा x 2 पाई से 3 पाई के बीच में है तो x माइनस 2 पाई रूल फॉलो करेगा। ये अगर x हमारा 3 पाई से 4 पाई के बीच में है तो क्या होगा 4 पाई माइनस एक्स करेगा। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमारा 2 पाई माइनस मतलब कि जो पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है तो 2 पाई माइनस एक्स कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है तो एक्स को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो 2 पाई माइनस एक्स कर रहे हैं। लास्ट में अगर ओड आ रहा है तो एक्स को माइनस कर रहे हैं। लास्ट में फिर से देखिए इवन आया तो 4 पाई को माइनस कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बनाते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0 क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ को हमने क्या किया, क्रिएट किया। रियल ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है 90 है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 से ये बढ़ते बढ़ते आएगा तो यहाँ पे 180 मिलेगा, 180 मिलेगा तो 180 हमारा क्या होता है
-1 होता है, ठीक है, -1 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि 180 पे 0 हो जा रहा है, -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 270 पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे फिर इधर जा रहा है तो 260 पे 1 आ रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 260 पे cos 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। cos 360 का अगर वैल्यू निकाले तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 पाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पाई से, देखिए यहाँ पे पाई है ना, तो यहाँ पे पाई है, तो यहाँ तो x काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 2 पाई है तो इधर से ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो 2 पाई माइनस हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, 2 पाई माइनस। अगर पाई से और 2 पाई के बीच में है, पाई अगर x हमारा 2 पाई और 2 पाई के बीच में है तो 2 पाई माइनस x फॉलो करेगा, ठीक है। अब फिर अगर हमारा 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगर कोई भी एंगल हमारे पास 2 पाई से 3 पाई के बीच में है, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में है तो क्या होगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या होगा, x माइनस 2 पाई लागू होगा। फिर देखिए 3 पाई से 4 पाई के बीच में, अगर 3 पाई से 4 पाई के बीच में आ रहा है तो हमारा कौन सा होगा कि 4 पाई माइनस x हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा कि नजदीक किसके है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आप बोलेंगे कि 2 पाई माइनस एक्स कैसे आया, तो 2 पाई माइनस एक्स ये लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है। जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं ना, ये जो रेखाखंड बन रहे हैं, इनका क्या है, जैसे कल हम लोग बताया 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स को जैसे ही 0 रखेंगे हमारे पास 2 पाई प्लस में 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। लेकिन ये आप पूछेंगे कि ये रूल कहाँ से बन रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कल साइन में पढ़े थे 2 पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो x क्या है हमारे पास, पाई से क्या है 2 पाई के बीच में है, ठीक है। x क्या है, पाई से 2 पाई के बीच में है। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें, 2 पाई माइनस एक्स कैसे आया, 2 पाई माइनस एक्स कैसे आया, तो देखिए पाई से और 2 पाई के बीच में, ये पाई से 2 पाई के बीच में x है तो 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है, रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। अगर साइन का होगा तो क्या होगा, साइन का होगा तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको पहला मिटाते हैं। कल जो हमारा रूल आ रहा था वो क्या आ रहा था कि साइन में हमारा क्या आ रहा था, साइन में यहाँ से पाई माइनस एक्स आ रहा था, फिर x माइनस 2 पाई आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से आ रहा था। तो ये सब जो रूल्स आ रहे हैं, ये जो रूल्स आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि x हमारा 0 से पाई के बीच में है तो x है, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में है तो ये तो ठीक है। लेकिन x पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है, कैसे, तो x जब 2 पाई से 2 पाई के बीच में आएगा तो 2 पाई माइनस एक्स आएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको, हमें जो पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है तो ये रियलिटी में क्या है, हमें क्या इनको कन्वर्ट करके, पाई से 2 पाई को कन्वर्ट करके कहाँ तक लाना होगा, 0 से पाई तक, क्योंकि कॉस का हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। तो 0 से पाई तक होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से 2 पाई, जैसे कि अगर हमारे पास एक पाई है तो अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 2 पाई माइनस पाई कर देंगे, और वैसे ही ये इक्वेशन बदल जाएगा, 2 पाई माइनस पाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 2 पाई माइनस कर लेंगे एक्स, सब में से 2 पाई को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 2 पाई माइनस हम लोग कर लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग अगर 2 पाई करते हैं तो यहाँ से हमारा जो पाई से, पाई और पाई के बीच में आ रहा है तो 2 पाई और 2 पाई माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पाई हो जाएगा, और फिर ये 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हम लोग 2 पाई रहने देते हैं क्योंकि क्या बोला है, इक्वल्स टू बोल रहा है, इक्वल्स टू, यानी कि x जो होगा पाई से और पाई और 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो पाई और 2 पाई के बीच में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या किए हैं,
कि इसमें से हम लोग घटा दिए तो 2 पाई माइनस, देख रहे हैं ना, जैसे 2 पाई घटा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 2 पाई माइनस एक्स बन जा रहा है, रूल बन जा रहा है ये, ठीक है। तो ये इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। अब अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि आप इतना ध्यान रखिए कि पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या करता है, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो वही कन्वर्ट करके, ठीक है, वो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि ये क्या कैसे, मतलब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, वो आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है कि 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच में बोल रहा है, तो वही तो काम करने के लिए 2 पाई माइनस एक्स घटाया जा रहा है ताकि हमारा क्या आ जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, हमने क्या क्वेश्चन लिया था कि cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, ठीक है, 13 पाई बाई 6, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताएं, तो cos है तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है, cos है तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। देखिए तो कैसे करेंगे, अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे ना कि कहाँ से किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, एक्स पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है कि 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है, ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 दूना 12 होगा, ठीक है, और एक बचेगा, तो फिर से 6 कम 6 2 पॉइंट ये 1 कुछ आएगा, ठीक है। तो बताइए ये 13 पाई बाई 6 किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, किसके बीच में आएगा, तो पाई से 2 पाई के बीच में आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट क्या आ रहा है, नहीं, पाई से 2 पाई के बीच में नहीं, यहाँ पे आएगा 2 पाई से 3 पाई के बीच में, क्योंकि 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो 13 को एक काम करिए, 18 से गुना कीजिए, तो 18 से जैसे ही 13 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 3 का 24, 3 एकम 3 और 5 हो जाएगा, फिर 8 1 4 8 5 हो जाएगा 14 2, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, अगर 8 3 का 24 अगर हम लोग कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 और 1 1, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 200 हमारे पास 8 5 13, ठीक है, और यहाँ से ठीक है 3 234 आ रहा है, ठीक है, 234, तो 234 आ रहा है, 234 को अगर हम लोग डिवाइड करें, नहीं 234 और 18 180 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 23 और 40 में डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 होता है, 6 3 18, तो इसमें बचेगा हमारे पास क्या 3 बचेगा, 3 और 2 5, 3 3 6 बचेगा, तो 6 चौका 64 हो रहा है, तो 6 कम 6 फिर हो जाएगा क्या, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो ये कुछ हमारे पास 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 और 5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 5, यहाँ से हमारे पास 6 3 18 और 2 2 3 5 5 होगा, तो 5 54 हो जाएगा, तो 6 6 7 42 6 यहाँ पे कट जाएगा 54, यानी कि अगर हम लोग कटाना चाहें तो 6 1 9 बार में आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा 9 बार में, 6 9 54 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग 390 आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कि 390 आ रहा है, तो 2 पाई 3, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनको अगर हम लोग कटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 390 आ रहा है, ठीक है, तो 390 अब बताइए कि किसके बीच में आएगा, 300 में 2 पाई मतलब क्या होता है 360 होता है, और 3 पाई मतलब आगे जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई से
2 पाई से यहाँ पे देखिए 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, x माइनस 2 पाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, 2 पाई से 3 x करेंगे, x इसको मानेंगे, 13 पाई माइनस करेंगे 6 माइनस हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, और इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 13 पाई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आया, ये प्रिंसिपल वैल्यू आया। थीटा का मान क्या आया हमारे पास, पाई बाई 6 आया। तो पाई बाई 6 को आप चेक करेंगे कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से लेकर पाई तक, तो कॉस का 0 से पाई तक होता है, मतलब कि 180 डिग्री तक होता है, तो पाई बाई 6 हमारे पास तो 60 डिग्री ही आता है, क्या आता है 30 डिग्री आता है, तो 30 मतलब कि यहाँ पे 0 से पाई के बीच में है, तो इसका ये मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। फिर अगर वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 4 का वैल्यू बताएं, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 4 का वैल्यू बताएं, तो क्या बताएंगे, फिर से चेक करेंगे कि किसके बीच में आ रहा है, तो 4 1 जब 4 और 3 बचेगा तो 1.7 आ रहा है, तो 1.7 आ रहा है मतलब कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आ रहा है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आ रहा है। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे कि 7 में 18 से गुना कर 180 से गुना करके 4 से डिवाइड करिए, और फिर जो नंबर आएगा उसको क्या देगा, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 18 7 126 होता है, और ये 1260 हो जाएगा, और 4 कटेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और फिर ये 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4, और फिर हो जाएगा हमारे पास 2 आएगा, तो 4 पचे 20। ठीक है, तो 315 आ रहा है। ठीक है, तो 315 आ रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 315 किसके बीच में आता है, पाई से 2 पाई के बीच में आता है, तो पाई से 2 पाई के बीच में आएगा तो ठीक है, और किसके नजदीक है ये भी देखना होगा, पाई से 2 पाई के बीच में है तो किसके नजदीक है उसका लोकेशन, तो पाई से देखिए पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे। ठीक है, तो 315 पाई का मान 180 होता है, लेकिन 2 पाई का मान क्या होता है 360 होता है, तो 315 है तो इसके पास आएगा, मतलब कि कुछ यहाँ पे आएगा, 315 कुछ यहाँ पे, इसका लोकेशन क्या पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो कौन सा रूल फॉलो होगा, पाई से 2 पाई के बीच में देखिए 2 पाई माइनस x होगा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस x होगा, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, इसका निकालना होगा अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या करेंगे 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, तो 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, x हमारा 7 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 4 हो जाएगा, और 2 2 जब 4 यानी कि 4 बार में आ रहा है तो ये 8 पाई हो जाएगा, फिर 8 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 8 पाई माइनस 7 होगा, तो पाई बाई 4। फिर चेक करिए कि क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि निकल जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए वैसे हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, 2-3 हम उदाहरण करा दे रहे हैं आपको ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर से अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स कॉस 10 पाई बाई 3, तो क्या बताएंगे 10 पाई बाई 3, फिर से हमें इसका लोकेशन ढूंढना होगा, तो 3 टू 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 होगा, और 9 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि फिर से 10 करेंगे तो 3 तिया 9 मतलब 3 पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा। तो ये देख रहे हैं कि 3.3 मतलब कि 3 पाई बाई से 4 पाई बाई के बीच में आएगा। ठीक है, 10 पाई बाई 3 है ना, देखिए यहाँ पे 10 पाई बाई अगर 3 करते हैं तो 10 में अगर 180 से गुना करेंगे तो 18 180 होता है, तो ये 180 1800 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 6 3 18 600 हो जाएगा। तो 600 किसके बीच में आता है
3 पाई से 4 पाई के बीच में आता है। अब 3 पाई से 4 पाई के बीच में आता है, यहाँ पे 600 कहाँ से आएगा, 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में आता है, तो 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में आएगा। तो अब देखेंगे कि ये 3 पाई के नजदीक है कि 4 पाई के नजदीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए 3 पाई के लिए 4 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई अगर करेंगे तो 4 पाई में 18 से 4 18 चौका 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 पाई करेंगे तो 3 पाई करेंगे तो 18 54 540 होता है, ठीक है। तो 540 होता है तो 600 किसके पास होगा, ज्यादा 540 के पास होगा, तो 3 पाई होगा, ठीक है। तो 3 पाई के नजदीक होगा, यानी कि 3 पाई के नजदीक होगा, तो ये कुछ हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इधर तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई के नजदीक होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई के नजदीक होगा, तो 3 पाई के नजदीक होगा तो कौन सा रूल लगेगा, तो रूल हमारा ये, हम लोग इसको क्या करेंगे, रूल हमारा क्या हो जाएगा, लगेगा 4 पाई माइनस एक्स, तो 4 पाई माइनस एक्स 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 4 3 12 पाई माइनस हो जाएगा 10 पाई, ठीक है। और निकल के जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 का चेक करिए कि 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं आता है। देखिए 2 पाई, तो 2 पाई 18 दूना 36 होता है और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बढ़ती है 36, 120 आएगा, 120 आता है 0 से पाई के बीच में, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को पढ़ कर रीड करके हम लोग क्या करेंगे कि सारा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा आएगा। जब हमारा x माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में है, तो जो हमारा रूल लागू होगा x प्लस पाई है, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहता है ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। कि ये तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता था कि इतना याद रखो, इसका जो इनवर्स का रेंज होता है, इसका क्या रेंज होता है, इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। कॉस का भी हम लोग देखें तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। साइन का देखें तो 0 से पाई के बीच में नहीं, साइन का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब x माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में हो तो x प्लस पाई रूल फॉलो करता है। जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है तो x आता है, ये तो पता ही है। और x क्या है, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में आया तो x माइनस पाई आता है। जब x 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में है तो x माइनस 2 पाई आता है। तो ये रूल कहाँ से लग रहा है, हमें तो बोला गया था कि सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। तो वही तो बात है कि जो ये फॉर्मूला बन रहा है वो आपको कहाँ तक ले जा रहा है, जैसे x कोई भी 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में है तो आपको खींच के ले जा रहा है ना, ये जो माइनस 2 पाई माइनस कर रहा है वो 2 पाई माइनस करने के बाद ये आपको इतना तक ले जा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो हम अभी भी बोले हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया उसको हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। कि x माइनस 2 पाई कैसे बन जा रहा है, x माइनस पाई कैसे बन जा रहा है, x कैसे बन जा रहा है, x प्लस पाई कैसे बन जा रहा है। तो ये सभी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 2 पाई करेंगे ना, जब x हमारा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो अगर हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, तो यही 2 पाई घटा देंगे ना उस x में से, तो आपको यहाँ तक लेके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे tan इनवर्स, इसका भी देख लेते हैं। tan इनवर्स tan, अगर हमसे पूछा जाए कि 3 पाई बाई 4 बताइए, 3 पाई बाई 4 क्या होगा, tan इनवर्स tan इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 क्या होगा, तो कैसे करेंगे, क्या बताएंगे। हम लोग को देखना है कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, तो फिर वही काम करना है हमको, इनको डिवाइड करना है और चेक करना है कि इनका लोकेशन कहाँ है, ठीक है। इनको चेक करना है कि इनका लोकेशन कहाँ है, किसके बीच में आ रहा है, 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 हम लोग देखेंगे तो 3 पाई क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास ये 3 पाई 18 54 होता है, तो ये हो जाएगा 540 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और
यहाँ पे 3π/4 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 4 3 12 हो जाएगा और 2 तो 4 5 20 135 आ रहा है। तो 135 किसके कहाँ पे आता है, तो हम लोग को सीधे पता चल रहा है कि पाई तथा हमारे पास क्या होगा, पाई से 135 हमारे पास ये π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 3π/2 के बीच में आएगा तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास वो x माइनस पाई का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3π/4 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है, तो 135 है, तो 135 का लोकेशन कहाँ होगा, पाई के पास होगा, तो पाई के पास होगा तो कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 135 यहीं पे ना आएगा क्योंकि पाई के ज्यादा नजदीक है, 270 से थोड़ा सा कम दूरी, ज्यादा दूर है 270, तो पाई के बीच में आ रहा है, तो पाई के लिए कौन सा रूल लग रहा है, x माइनस पाई लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस पाई लग रहा है तो हम लोग सीधे यहाँ पे करेंगे x जो 3π है वो कर लेंगे 3π/4 माइनस क्या करेंगे पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 हो जाएगा और 3π माइनस 4π और ये जो हमारा आएगा माइनस π/4 आएगा, और फिर चेक करेंगे कि इनके -π/2 के बीच -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, -π/4 क्या होता है, -π/4 क्या होता है 45 होता है, तो 45 हमारे पास आएगा नहीं, -90 से और 90 के बीच में, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। फिर आपसे अगर पूछा जाए 10 इनवर्स 10 क्या होगा 7π/6 बताएं, 7π/6 बताएं, तो फिर से वही काम करेंगे, इनका लोकेशन ढूंढेंगे कि लोकेशन कहाँ मिल रहा है, तो 6 1 क्या हो जाएगा, 7 में अगर ये हो जाएगा 180 से गुना कर लेंगे, 6 डिवाइड करेगा तो 18 7 126 होता है, 126 12 से 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 बचे ये 60 हो जाएगा, यानी कि 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 कम 6 होगा तो फिर से आ जाएगा हमारे पास क्या, ये अगर हम लोग कटाएं तो क्या होगा, 1260 को अगर हम लोग 6 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा 6 दूना 12 होता है, ठीक है, ये कट जाएगा, 6 उतरेगा तो 6 कम हमारे पास आ जाएगा 6 और फिर 0 है तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 210, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये 210 आ रहा है, तो 210 को चेक करेंगे कि 210 कहाँ से आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 210, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 कम 6 तो पाई से 2π के बीच में आ रहा है, पाई से 2π के बीच में आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे पाई से अगर हमारे पास 2π के बीच में आ रहा है, यानी कि देख रहे हैं कि पाई से 2π के बीच में आ रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास पाई है 210, तो पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है, पाई क्या हो रहा है कि π/2 से 3π/2 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, 210 180 है ना, तो 210 नहीं 3π/2 से 5π/2 के बीच में आएगा, ठीक है, 3π/2 से 5π/2 के बीच में आएगा, तो क्या होगा 5π/2 के बीच में आएगा तो x माइनस 2π रूल फॉलो होगा, ठीक है, तो x माइनस 2π करेंगे यहाँ पे तो 7π माइनस करेंगे 6 और माइनस करेंगे क्या 2π, ठीक है, तो 2π करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो 7π/6 आया है वो किसके बीच में आया है, पाई जो हमारा 210 आ रहा है, 210 180 और ये तो 210 पार तो 3π/2 270 आ रहा है, तो 270 आ रहा है और 270 आ रहा है तो क्या होगा 210 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 270 यहाँ पे होता है, तो पाई से और 3π/2 के बीच में आया है, ठीक है, तो पाई और 3π/2 के बीच में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है x माइनस पाई होगा, ठीक है, x माइनस पाई होगा, 2π नहीं होगा, x माइनस पाई होगा, तो 6 हो जाएगा, और 6 होगा जैसे ही क्या होगा 7π होगा, माइनस क्या हो जाएगा 6π हो जाएगा, और घटेगा तो क्या बोलेंगे क्या लिखेंगे π/6, और फिर चेक करेंगे किसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो π/6 हम लोग जानते हैं क्या होता है 30 होता है, तो 30 इसके बीच में तो आएगा ही आएगा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। आपको कुछ कंडीशन भी इसमें दिया जा सकता है, ठीक है, आपको
कुछ कंडीशन दिया जा सकता है कि बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकाले जीरो, जब आपका x दिया होगा 0 से लेकर पाई के बीच में, किसी को भी दे सकता है, कॉस इनवर्स कॉस को दे सकता है, साइन इनवर्स साइन को दे सकता है। इसका बोलेगा कि -π/2 से -π/2 से, या ऐसे बोल सकता है कि -3π/2 से, या 0 से -3π/2 के बीच में, या -π/2 से π/2 के बीच में। चेक करेंगे क्या होगा। अगर आपसे बोले कि tan इनवर्स tan x के लिए आप 0 से पाई तक कंडीशन दिया गया है कि इतना ही में वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे। कितना, 0 से पाई तक। तो देखिए 0 से पाई तक है, तो यहाँ से देखिए माइनस पहले तो लिख लेंगे कि 0 से पाई है ना, तो हम लोग लिखेंगे -π/2 से 0 से हम लोग कर लेंगे π/2 तक। ठीक है, x को हम लोग क्या कर लेंगे, 0 से π/2 तक करेंगे, क्योंकि -π/2 से है तो x काम कर रहा है, तो 0 से लेकर क्या हो जाएगा π/2 तक, जो x होगा हमारा क्या हो जाएगा π/2 से 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा। ठीक है, π/2 तक हो जाएगा। फिर अगर हम लोग करेंगे π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 से यहाँ पे क्या दिया गया है, पाई तक दिया गया है, ये 3 पाई तक दे दे, 3π/2 तक दे दे, तो क्या करेंगे 0 से लेकर हम लोग π/2 से लेकर जो पाई x माइनस पाई होगा, वो रूल क्या फॉलो करेगा, x माइनस पाई, यानी कि ये π/2 से हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा π/2 से क्या, x हो जाएगा π/2 से 3π/2 के बीच में। तो दो रूल फॉलो करेगा, और जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं, अगर कंडीशन दे तो। अगर कंडीशन बोल रहा है ना कि 0 से 3π/2 के बीच में ही निकालना है, तो 0 से 3π/2 के बीच में निकालना है, तो देखिए 0 से यहाँ π/2 तक हो जाएगा, 0 से π/2 तक हो जाएगा, तो 0 से π/2 तक तो x ही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास दिया है π/2 से, इनको 3π/2 तक ले जा सकते हैं, π/2 से 3π/2 तक ले जा सकते हैं, तो x माइनस पाई होगा, तो x माइनस पाई होगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये रूल फॉलो, मतलब कि π/2 से 3π/2 तक आएगा, तो ये रूल फॉलो करेगा, और हम इस रूल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस के लिए भी अगर ये बोले 0 से पाई तक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, और 0 से पाई तक बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 0 से पाई तक ये बोले या 0 से 3π/2 तक बोले, तो इसी तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, और जो हमारे पास फॉर्मूला लागू करेगा उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। सिर्फ हमको लोकेशन पता करना है, और लोकेशन पता करने के बाद हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें, अगर tan इनवर्स देखें, tan 9π/4, तो क्या होगा, इसका हम लोग कैसे पता करेंगे 9π/4। तो देखिए इसका हम लोग देखेंगे कि 9π/4 तो 4 दूना 8 होता है, और एक आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2.2 आएगा, तो 2.2 आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लोकेशन आएगा वो क्या होगा, पाई से 2π से 3π के बीच में आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो होगा हमारे पास 2π हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये देखिए, अगर हमारे पास π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है, तो ये अगर हम लोग करें इसको 9π को, तो 18 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो 18 100 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 72, और 2 कम 9, और 162 हो जाएगा, तो 162 ये हमारे पास हो जाएगा ये, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 4 चौका 16 हो जाएगा, और फिर 0, और हम लोग कर लेंगे 4 चौका 16, और फिर पॉइंट आ जाएगा, 4 बचेगा, तो फिर
8 चौका 32, 8 5 40, यानी कि 0.5 आएगा, 404.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 3π/, से लेकर 4π/, के बीच में। तो 3π से लेकर 4π के बीच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, रूल लगाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3π/2 से 5π/2 के बीच में आया, यहाँ से 5π/2 के बीच में 3π/2 के बीच में आया, तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इनका भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, और sin cos tan का निकल गया, तो क्या होगा कि हम लोग इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।